जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल में। मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड है, जो हमारे कैंडिडेट ने पूछा है मेरे एक वीडियो के कमेंट सेक्शन के थ्रू। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाया हूँ जिससे आप सभी की भी अगर इस तरह की क्वेरी हो तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल सके। इस क्वेश्चन में कैंडिडेट पूछते हैं कि उन्होंने अपना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट 27/1/2022 को बनवाया है और उसमें जो 1 साल की वैलिडिटी लिखी हुई है सर्टिफिकेट में, तो क्या 27/1/2022 से ये 1 साल काउंट होगा या फाइनेंशियल ईयर एंड के पीरियड में, यानी कि 31/3/2022 तक। साथ वो ये बोलते हैं कि इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया है, तो क्या उनका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जब पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो क्या उनका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक पहले क्वेश्चन की बात है तो जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की वैलिडिटी है वो फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में ही वैलिड रहती है, यानी कि वैलिडिटी पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो 31/3/2022 तक ही इसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ेगा। अपना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम है उसको सबमिट करके आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसी भी तरीके से इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी कास्ट सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में फॉल करती है, उसमें आती है, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने सर्टिफिकेट को 1 अप्रैल के बाद इसको अपडेट करा लें, इसको रिन्यू करा लें, जिससे कि इसकी 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल सके। और अगर किसी भी कारण से आप अपने सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं करा पाते हैं और इस बीच अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ करके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को यूज़ करके भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वैलिड रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जब आप एग्जामिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, यानी जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और जब आपका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उस वक्त आपको ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से अपडेटेड और रिन्यूड सर्टिफिकेट मांगेगी, तो उस समय भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है आपका, जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसको आप एज प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस बेसिस पे आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपके क्वेश्चन को ब्रीफ करूँ तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 31/3/2022 को ख़त्म हो जाएगी। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप 1 अप्रैल के बाद अपना नया सर्टिफिकेट रिन्यू करा लें, और अगर नहीं करा पाते हैं तो इसी सर्टिफिकेट को आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तरह ट्रीट करके इस पीरियड में जो एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी तरह से हैम्पर नहीं होगा। जब एग्जामिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो फाइनल प्रोसेसिंग होगी सिलेक्शन से रिलेटेड, उस समय ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से आपसे अपडेटेड सर्टिफिकेट मांगेगी, तब तक आप अपडेटेड करा के उनको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिला है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह का पर्टिनेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे अपने इन सारे इशूज से रिलेटेड। आई विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर एंडेवर्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।